सर्दी का मौसम बेस्ट मौसम होता है जिसमें आप रिच खाने आराम से खा सकते हैं क्योंकि डाइजेस्ट आराम से हो जाते हैं। लेकिन सर्दी के दिन इतने छोटे होते हैं कि आप कोई भी अच्छी रेसिपी बनाएं तो बहुत टाइम लगता है। तो आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसी ईजी फूड रेसिपी जिसको आप घर पर सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। तो आज मैं नॉन वेजिटेरियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि जो मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो बहुत ही मज़े की बात है। तो बहुत आसानी से ये फ़िश करी की रेसिपी शेयर करेंगे। मैं यहाँ पर फ़िश हेड करी बना रही हूँ। स्पेशली फ़िश हेड के साथ ही आप इस रेसिपी को ट्राई करें। क्यों करें ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही लज़ीज़ ये फ़िश हेड करी तैयार हुई थी। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 फ़िश के हेड थे जिसको हमने बीच में से 2-2 करवा लिए थे, यानी कि 4 पीस मेरे पास हो चुके हैं। जब भी हम फ़िश फ़िले करवाते हैं तो फ़िश हेड ऐसे ही रह जाते हैं, तो उन्हीं फ़िश हेड का इस्तेमाल करना आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम मैरिनेट कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, यहीं पर हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच, आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाला है और एक 5 ml के स्पून से हमने नमक डाला है। आधा कटोरी हम इसमें दही डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट ही मैरिनेट करेंगे। अच्छा, इसको वॉश मैंने सिंपली पानी से किया था, मैंने इस पे कोई भी हल्दी नमक नहीं यूज़ किया। आप चाहें तो किसी भी तरह इसको साफ़ कर सकते हैं, मैंने क्लीन करने का तरीका बताया हुआ है। और जो मैंने ये हेड क्लीन करे थे वो सिंपल पानी से ही मैंने वॉश कर लिए थे, बस इसी तरह से हमने करा था। सारा मसाला अच्छी तरह से हमने इस पर लपेट दिया है और इसको अब हम साइड कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पर पेस्ट बनाकर रख लिया था, कोई गरम मसाला हमने इसमें नहीं पीसा है। साथ ही हमने मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर डालेंगे चुटकी भर मेथी दाना। मेथी दाने से ना इसकी बहुत ही अच्छी फ्लेवर आता है। तो जैसे ही मेथी दाना चटक गया, अच्छा सा ब्राउन हो गया, इसमें हमने प्याज जो पीसे हुए थे वो डाल दिए। इसमें प्याज के साथ हमने जिंजर गार्लिक भी पीस लिया था। समझे गार्लिक 1 पोथी डाली थी और जिंजर समझें कि 2 इंच का टुकड़ा, यानी कि अदरक और लहसुन हमने प्याज के साथ ही पीस लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है। आपने बहुत अच्छी तरह से प्याज और अदरक लहसुन को भूनना है। अब यहाँ पर जो हमने मैरिनेट करके फ़िश हेड रखे थे ये हमने सारा ही डाल देना है। और फ़िश जब हमने डाला, यानी कि फ़िश हेड जब हमने डाला तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी क्योंकि दही डला हुआ है। दही जो है अगर फुल फ्लेम पर आप डालेंगे तो फट जाएगा। जब हमने दही डाल दी, इसे 1 सेकंड के लिए हमने मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने फ्लेम फुल करनी है और अब फुल फ्लेम पर ही हमने जो फ़िश हेड है उसको अच्छी तरह से भूनना है। क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे ना तो ये फ़िश हेड है बहुत जल्दी गल जाएगा। और ये रेसिपी सिर्फ फ़िश हेड के साथ ही ट्राई की जा सकती है। अगर आप पूरी फ़िश के साथ ट्राई करेंगे तो फ़िश क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए वो भुन नहीं पाएगी, यहीं पर गल जाएगी, घुल जाएगी। तो फ़िश हेड के साथ ही आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। फुल फ्लेम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ़िश हेड को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल एकदम बाहर आ चुका है। साथ ही अब हमने यहाँ पर एक साइड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। क्योंकि जो मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं था, इस वजह से मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। दूसरी साइड जैसे मैंने आपको बताया कि उबलता पानी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, इसमें हम उबलते पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप कच्चा पानी डालकर उबालेंगे तो उसमें भी जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा और फ़िश हेड जल्दी गल जाते हैं। इसलिए आपने पानी साइड बाय साइड गर्म करना है और उसी का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़िश हेड अच्छी तरह से हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं, धीरे-धीरे चला रहे हैं और ये देखिए कितना अच्छे से तैयार हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट इस रेसिपी को तैयार करने में लगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ईज़ी रेसिपी है और यकीन करें बहुत लज़ीज़ बनी थी। चावल के साथ आप इस रेसिपी को सर्व करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि फ़िश वैसे तो आप किसी भी मौसम में खाएँ अच्छी ही लगती है, लेकिन सर्दियों में तो ना बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि ये जिस्म को गर्माहट दे रही होती है। तो चलिए अब यहाँ पर उबलता हुआ पानी हम डाल देंगे। करीब 2 से ढाई कप पानी हमने जो है गर्म किया था। और फ़िश करी का जो सालन है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना है, थोड़ा-सा आपने इसको थिक रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक कराऊँगी। तो ये देखिए
बहुत अच्छा-सा इसका जो है ना शोरबा तैयार होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम पतला सालन नहीं है, हल्का लगा-लगा सा सालन है। तो इसी तरह का सालन हमें चाहिए था, तो बस फ़ौरन ही इसमें उबाल आने लगा। और अब हमने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है, ये ऑप्शनल है, तीखी वाली नहीं है, हल्की तीखी वाली है। हरी मिर्च डालने के बाद हमने 1.5 से 2 मिनट मुश्किल से लो फ्लेम पर हमने इसको दम पर लगाया था, जिससे कि जो रोगन है वो ऊपर अच्छे से आ जाए। फ्लेम हमने फ़ौरन 1 मिनट बाद ही बंद कर दी थी और इसको 2 से ढाई मिनट ऐसे ही छोड़ा। ऊपर से हरा धनिया रख कर के दोबारा से हम इसे ढक देंगे, उससे खूब अच्छी-सी रौनक आ जाती है। और चलिए अब इसको हम खोल कर दिखाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और चलिए अब सर्व करेंगे। और ये है इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत पतला नहीं रखना है, लेकिन गाढ़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में बनाए थे चावल, प्लेन चावल ही इसके साथ अच्छे लगते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये फ़िश हेड करी ज़रूर पसंद आएगी। एकदम डिफरेंट तरीके से बनती है, बहुत आसान है, झटपट से तैयार हो जाती है और खाने में इतनी लज़ीज़ है कि आप खाएँगे ना, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। फ़िश लवर्स के लिए स्पेशल ये मैंने बनाई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही फ्रेंड्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी किसी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।